Hello students, how are you all? Must be very fine. So today we are going to start up with the chapter 1 for class 12th, that is bricks, beads and bones. Okay, so basically this is all about the Indus Valley civilization. Okay, the Indus Valley civilization is named after Indus Valley, where the first remains were found. Basically इंडस वैली जो civilization है वो रिवर इंडस के पास मिली, जिसकी वजह से जब रिवर इंडस के पास मतलब कि civilization मतलब ग्रुप ऑफ पीपल स्टार्टेड लिविंग देयर ना, और उनको रिसोर्सेज जो वाटर है दैट इज द मेजर रिसोर्स. ठीक है, तो जो इंडस वैली के इधर, इंडस वैली बोल रही हूँ, इंडस रिवर के इधर जो सिविलाइजेशन शुरू हुई उसे बोल दिया गया इंडस वैली सिविलाइजेशन. ओके, Indus Valley civilization also named the Harappan civilization after the Harappa, the first of its sites to be excavated in 1920. Basically क्या है बेटा जी, इंडस वैली सिविलाइजेशन को हरप्पन सिविलाइजेशन भी कहते हैं, बिकॉज जो पहली साइट इंडस वैली सिविलाइजेशन पे मिली वो थी हरप्पन सिविलाइजेशन, राइट? हरप्पन साइट थी वो, ठीक है, इसीलिए उसको हरप्पन सिविलाइजेशन कहते हैं. ओके, नाउ Indus Valley civilization is also known as Saraswati Sindhu civilization or Bronze Age civilization. Bronze Age civilization इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इस टाइम पे ब्रॉन्ज का यूज शुरू हो गया था. ब्रॉन्ज इज मेड अप ऑफ कॉपर एंड टिन. ओके, discovered under the leadership of John Marshall, that is the Director General of Archaeological Survey of India from 1902 to 1928. ठीक है, ये किसके लीडरशिप के अंडर हुई है? जॉन मार्शल के अंडर लीडरशिप के अंडर इंडस वैली सिविलाइजेशन को क्या किया गया है? एक्सकोवेट किया गया है. ठीक है, अब चलते हैं आगे दूसरी स्लाइड की ओर. देखिए, ये मैंने सिर्फ आपको ना जर्नल आइडिया दिया है कि उस टाइम पे बहुत सारी जो सिविलाइजेशन इमर्ज हुई थी उनके बारे में थोड़ा सा बताया मैंने, जैसे कि अबाउट वेरियस सिविलाइजेशन. फर्स्ट इज मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन जो कि 5000 बीसी से 3500 बीसी तक थी, इसका जो ड्यूरेशन था. और ये मॉडर्न डे आज की अगर बात की जाए तो वो मॉडर्न डे इराक है, राइट? इराक में मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन थी. और देखो सारी सिविलाइजेशन आपको मिलेगी किसी ना किसी रिवर के पास. ठीक है, क्यों? क्योंकि वहीं से उनका सोर्स मिल रहा है. रिवर इज द सोर्स, वाटर इज द मेजर सोर्स फॉर द सब्सटेनेंस. ठीक है, तो रिवर टिग्रीज एंड यूफ्रेट्स. मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन कौन सी रिवर के इधर मिला? टिग्रीज एंड यूफ्रेट्स के. और मॉडर्न एरिया क्या था? इराक, आज का इराक, राइट? अब इजिप्शियन सिविलाइजेशन की बात करें तो 3400 बीसी से 1000 बीसी में, और ये मॉडर्न एरिया आज का इजिप्ट है. और रिवर किसके किसके अराउंड बनी है सिविलाइजेशन? दैट इज नाइल रिवर के अराउंड. ठीक है, अब जो हमारा पूरा चैप्टर है दैट इज ऑन द हरप्पन सिविलाइजेशन. तो ये थी हमारी 2500 बीसी से 1750 BC. ठीक है, BC इज you must be aware that is before Christ. Okay, so 750 years तक ये चली सिविलाइजेशन, हरप्पन सिविलाइजेशन. ये आज देखा जाए तो कौन से मॉडर्न एरिया में है? दैट इज इंडिया, पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान. ठीक है, हम थोड़ी सी बात इसको ब्रीफ आउट करेंगे, इसको अच्छे से पढ़ेंगे, नॉट ब्रीफ आउट, एलॉबरेट करके पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, बिकॉज आवर होल चैप्टर इज ऑल अबाउट हरप्पन सिविलाइजेशन, राइट? तो ये कौन सी रिवर के पास? इंडस रिवर के पास. चाइनीज सिविलाइजेशन की बात करें तो 1765 बीसी टू 250 बीसी. और मॉडर्न एरिया कौन सा हो गया? चाइना. और वांग हू, दैट इज द रिवर सराउंडिंग विच द चाइनीज सिविलाइजेशन एस्टेब्लिश्ड. नाउ मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड. हरप्पन सिविलाइजेशन की अब हम बात कर लेते हैं. ठीक है, हरप्पन सिविलाइजेशन बेसिकली क्या है? टोटल एरिया जो आता है इसका दैट इज 12,60,000 किलोमीटर स्क्वायर, राइट? इतना एरिया पूरा हरप्पन सिविलाइजेशन कवर करती है. ध्यान रखना, हरप्पन सिविलाइजेशन इज द सेम इंडस वैली सिविलाइजेशन. हरप्पन सिविलाइजेशन इसलिए नाम रखा गया क्योंकि इधर जो पहली साइट जो डिस्कवर्ड हुई थी, मींस एक्सकवेट हुई थी, वो थी हरप्पन साइट. ठीक है, तो इसमें इंक्लूड क्या आता है? होल पूरा पाकिस्तान आ जाता है, कुछ पार्ट इंडिया के आते हैं, कुछ पार्ट अफगानिस्तान के और कुछ ईरान के. ठीक है, अगर हम बात करें इसके एक्सटेंड की, पूरा एक्सटेंड की बात करें तो नॉर्थ साइड पे अगर हम एक रफली फिगर देखें कि नॉर्थ में क्या पड़ता है, पूरा का पूरा जो इंडस वैली सिविलाइजेशन का एरिया, उसके नॉर्थ में क्या है, साउथ में क्या है, ईस्ट में क्या है, वेस्ट में क्या है, अब वो पढ़ते हैं. देखिए, नॉर्थ में रोपर पंजाब में, और नॉर्थ का पूरा एक्सटेंड ले रहे हैं हम नॉर्थ का. ठीक है, मंडा जम्मू एंड कश्मीर में है, ये नॉर्थ साइड पे आता है इंडस वैली सिविलाइजेशन. ठीक है, साउथ में भागवत्र गुजरात, दायमाबाद महाराष्ट्र. ईस्ट में देखेंगे तो अलमगीरपुर यूपी
एंड वेस्ट में देखेंगे सुतका गेंडौर पाकिस्तान और ईरान के बॉर्डर की साइड पे। तो ये पूरी की पूरी हमने डायरेक्शंस बता दी, पूरा एक्सटेंड बता दिया इंडस वैली सिविलाइजेशन का। ओके अब चलते हैं आगे नेक्स्ट स्लाइड पे। इंपॉर्टेंट साइट्स ऑफ आईवीसी दैट इज इंडस वैली सिविलाइजेशन की कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स देखते हैं, राइट। हरप्पा में देखते हैं, हरप्पा एक साइट है, कैपिटल सिटी माना गया। मोन्जोदारो लार्जेस्ट साइट बोली जाती है हरप्पा की, हरप्पन सिविलाइजेशन की लार्जेस्ट साइट है मोन्जोदारो, ठीक है। और इट इज ऑल्सो द कैपिटल सिटी, इट वॉज ऑल्सो द कैपिटल सिटी। तो कैपिटल सिटी हरप्पा भी था और मोन्जोदारो भी था। और आप याद रखना अगर सेकेंड साइट पूछेंगे, सेकेंड लार्जेस्ट साइट इज हरप्पा ओनली। कालीबंगन, ठीक है, शानूदारू, देन ओके लोथल, रोपर, बनवाली, सोरकोटड़ा, धोलावेरा, ठीक है। ये सारी की सारी हमारी क्या हो गई, इंपॉर्टेंट साइट्स ऑफ आईवीसी, ठीक है। और हरप्पा के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं, फिर मैं आपको मैप में शो करूंगी ये सारी की सारी जो साइट्स कहाँ पर है। हरप्पा फाउंड इन 1921, जब इसको एक्सकवेट किया था वो ईयर था 1921 बाय दयाराम साहनी। किसने किया था, दयाराम साहनी में। और लीडरशिप किसकी थी, जॉन मार्शल की, जो हम पहले रीड कर चुके हैं। सिचुएटेड नियर सहीवाल डिस्ट्रिक्ट, पाकिस्तान की सहीवाल डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है, ऑन द बैंक ऑफ रिवर रावी। नेक्स्ट इज मोन्जोदारो, found in 1922 by R.D. Banerjee, situated in the Larkana district of Pakistan. It is found on the bank of river Indus. Okay. Mohenjo-daro was derived from the Sindhi word which means mound of dead. Mohenjo-daro एक सिंधी वर्ड से लिया गया है और इसका मतलब होता है मौत का टीला, दैट इज माउंड ऑफ डेड। मोस्ट एडवांस सिटी ऑफ आईवीसी मानी गई है ये। मैं अब आपको मैप में प्लीज शो करती हूँ ये सारी साइट्स के बारे में, ठीक है। होल्ड ऑन। देखिए इस मैप में देखिए आप लोग कि हमारी जो हरप्पा है दिस इन पाकिस्तान, ठीक है। अब ये और कौन कौन सी साइट है प्लीज एक बार ध्यान से देखिए, कालीबंगन हेयर, ठीक है, इन राजस्थान। और फिर हम बात करेंगे मोन्जोदारो, ठीक है, पाकिस्तान। और फिर छानूदारू, ओके, सुतका सुतका गेंडोर, okay. So Chanudaru, here it is Chanudaru, okay. Lothal is here, okay. So Ropur is here, Kalibangan is here, okay. These all are the sites of Indus Valley civilization, okay. So now okay, now we will talk about the subsistence strategies, ठीक है। क्या strategies थी, वो कैसे survive कर रहे थे and how they are dealing with the day to day life, ठीक है। हरप्पन पीपल डिपेंड ऑन प्लांट्स एंड एनिमल्स फॉर देयर फूड इंक्लूडिंग फिश, ठीक है। हरप्पन जो लोग थे वो ज्यादातर प्लांट्स पे डिपेंड रहते थे, एनिमल्स पे रहते थे अपने खाने के लिए, और फिश भी वो खाते थे। दे यूज्ड वुडन प्लो कालीबंगन में मिला है, वुडन प्लो यूज करते थे और स्टोन सिकल्स यूज करते थे, सिकल्स खुरपी जैसा, ठीक है, जो कि क्या करते प्लो जब हार्वेस्टिंग करते उस टाइम पे यूज करते हैं वीड्स को हटाने के लिए, ठीक है, फॉर हार्वेस्टिंग। एंड ऑल्सो ऑक्सिन वर यूज फॉर प्लोइंग, प्लोइंग के दौरान ऑक्सिन को भी यूज किया करते थे। क्रॉप्स वर प्रोड्यूस्ड, अब देखेंगे आप क्रॉप्स वर प्रोड्यूस्ड, कौन कौन से क्रॉप्स थे उस टाइम पे, व्हीट, बार्ले, डेट्स, पीस, सीसेम, मस्टर्ड। मिलेट्स कहाँ से मिला, गुजरात में, ठीक है। इसके जो रिमेन्स जो हमें पता लगा वहां पर गुजरात में ज्यादा क्या किया जाता था, उगाया जाता था। राइस हस्क, राइस के छिलके मिले कहाँ से, लोथल और रंगपुर से, ठीक है। फर्स्ट टू प्रोड्यूस, आप देखेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन पहली ऐसी सिविलाइजेशन थी जहां पर कॉटन प्रोड्यूस हुआ और एक्सपोर्ट हुआ वर्ल्ड पे। एंड शुगर केन वाज नॉट नोन टू इंडस पीपल, शुगर केन नहीं पता था उन्हें, ठीक है। एविडेंसेस ऑफ कैनाल्स हैज बीन फाउंड एट द हरप्पन साइट ऑफ शत्रुघई इन अफगानिस्तान, यहाँ पर मिला है कैनाल्स का एविडेंसेस मिले हैं वहां पर, ठीक है। और एंड ऑल्सो वेल्स यूज फॉर इरिगेशन, उस टाइम पे वेल्स भी वो यूज करते थे इरिगेशन के लिए। ओके, डोमेस्टिकेशन, अगर वो एनिमल्स को डोमेस्टिकेट करते थे, किस किस एनिमल्स को, बफेलोज को करते थे, ऑक्सिन को, शीप को, एस को, गोट्स को, पिग्स, एलिफेंट्स, डॉग्स, कैट्स एक्सेट्रा। कैमल बोन्स जो थी
आर रिपोर्टेड एट द कालीबंगन में कैमल बोन्स मिली हमें, जो कि राजस्थान में है, एंड रिमेन्स ऑफ हॉर्स कहाँ से मिले, सरकोटड़ा में, गुजरात में, ठीक है। ओके, नाउ मोंजोदारो के बारे में कुछ बात कर लेते हैं। इसको हम प्लान्ड अर्बन सेंटर बोला जाता था, मैंने पहले भी आपको बताया था, इट्स एडवांस्ड सिटी, ठीक है, एडवांस्ड मानी जाती थी सिटी ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। टाउन्स वर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, अपर पार्ट जिसको हम सिटाडल भी कहते थे, एंड लोअर पार्ट। सिटाडल वॉज इन द हाइट, सिटाडल तो होता था अपर पार्ट में, अभी इमेज आपको दिखाऊंगी, वॉज इन द हाइट एज कम्पेयर टू द लोअर टाउन। लोअर टाउन से ज्यादा हाइट पे सिटाडल होता था, एंड इज कंस्ट्रक्टेड ऑफ द मड ब्रिक्स पे बनाया जाता था, एंड वॉर्ड अराउंड इट विच इज डिफरेंट फ्रॉम ऑफ द लोअर टाउन, ठीक है, थोड़ा कंस्ट्रक्शन डिफरेंट रहता था उनका। हाउसेज वर मेड विद द बर्न ब्रिक्स, पकी हुई लकड़ियों से, ठीक है, हाउसेस बनाए गए थे, और उनकी जो ईंटें होती थी, जो ब्रिक्स होती थी, उनकी डायमेंशंस होती थी 4:2:1, दैट इज 4 इज लेंथ, 2 is breadth and 1 is height. I have kept this dimension, I have made the image of it, ठीक है। अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम बहुत ही अच्छे से मैनेज था, इधर का ड्रेनेज सिस्टम बहुत ही अच्छे से बना रखा था, ठीक है। स्ट्रीट्स विद ड्रेन मेड फर्स्ट, पहले क्या करते थे, ये ड्रेन्स और स्ट्रीट्स बना देते थे, और फिर हाउस की बिल्डिंग होती थी। ऐसा नहीं कि पहले ऐसे ही रैंडमली हाउस बना दिया और फिर स्ट्रीट्स निकाल रहे हैं या ड्रेन्स बना रहे हैं, ऐसा नहीं, कुछ भी हैप्पीजिडली नहीं होता था, एवरीथिंग इज वेल प्लान्ड, ओके। नाउ टाउन प्लानिंग वाज इन द फॉर्म ऑफ ग्रिड। ग्रिड मतलब क्या होता है बेटा जी, ग्रिड मतलब होता है 90 डिग्रीज पर। देखो अब मैं आपको समझाती हूँ, जो मेन रोड्स थे उसके नॉर्थ टू साउथ ऐसे रन करते, तो पतली गलियां इस तरह से ईस्ट टू वेस्ट जाती थी, और ये एक दूसरे को कैसे काटती थी, 90 डिग्री पर, आप देख सकते हैं। और फिर इधर हाउस बनाए जाते थे ऐसे, ठीक है। ये पूरा का पूरा इस तरह से ग्रिड सिस्टम होता, वेल प्लान सिस्टम होता था। अगर हम डोमेस्टिक आर्किटेक्चर की बात करें, कोर्टयार्ड एट द सेंटर विद रूम्स ऑल अराउंड इट, ठीक है। कोर्टयार्ड मतलब होता है आंगन, ठीक है, वो आंगन, ऊपर से छत नहीं होती है, रूफ नहीं होती है, एट द सेंटर में वो कोर्टयार्ड होता था विद द रूम्स ऑल अराउंड इट, साइड पे सारे रूम्स होते थे, ठीक है। विंडोज एट नो विंडोज एट द ग्राउंड लेवल पे कोई भी विंडोज नहीं बनाई जाती थी, फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर पे बना देते थे, लेकिन ग्राउंड लेवल पे कोई भी विंडोज नहीं होती थी। एवरी हाउस हैज इट्स ओन बाथरूम, सब घर पे का बाथरूम होता था, विद ड्रेन्स कनेक्टेड टू द स्ट्रीट ड्रेन्स, ठीक है। जो ड्रेन्स होते थे मेन उसको मेन जो स्ट्रीट ड्रेन्स होते थे उससे कनेक्ट करते थे, और बहुत ही अच्छा ड्रेनेज सिस्टम होता था, ठीक है। सम हाउसेस हैव स्टेयरकेसेस टू रीच ऑन द रूफ, ठीक है। अब सिटाडल के बारे में फिर मैं आपको कंबाइन इमेजेस दिखाऊंगी उसकी, ठीक है। सिटाडल अपर टाउन जिसे कहते हैं, जनरली यूज फॉर पब्लिक पर्पसेस, ज्यादातर ये पब्लिक पर्पस के लिए यूज होता था, जैसे कि उधर वाज अ स्मॉल रेस प्लेटफॉर्म, इट इंक्लूडेड लार्ज बिल्डिंग्स इंक्लूडिंग ग्रैनरीज, जो कि ग्रेन्स वगैरह रखने के काम आती थी। ग्रेट बाथ था उधर, जो कि एक तरह से कम्युनिटी स्विमिंग पूल जैसा होता था। ग्रेट बाथ वाज अ लार्ज रेक्टेंगुलर टैंक इन अ कोर्टयार्ड, कोर्टयार्ड में ये ग्रेट टैंक रेक्टेंगुलर शेप में बनाया हुआ था, सराउंडेड बाय अ कॉरिडोर ऑन ऑल 4 साइड्स पे कॉरिडोर थे उसके। देयर वर 2 स्टेयर्स इन द नॉर्थ एंड साउथ साइड्स, नॉर्थ और साउथ साइड पे 2 स्टेयर्स थे। देयर वर रूम्स ऑन द 3 साइड, 3 साइड्स पे रूम्स, एंड लार्ज बेल ऑन द 4th साइड, ठीक है। वाटर फ्रॉम द टैंक flowed into the drain. Great bath was used for special religious फंक्शंस, ठीक है। जो रिलीजियस फंक्शंस होते थे उनके लिए यूज किया जाता था ये ज्यादातर। वाटर वाज यूज्ड टू प्यूरिफाई एंड रिन्यू वेल बीइंग, बेसिकली अपने को पवित्र करने के लिए कुछ स्पेशल रिलीजियस फंक्शंस पे ग्रेट बाथ में स्पेशल ओकेजन्स पे नहाया जाता था, ठीक है। अब मैं आपको इसकी इमेज दिखाती हूँ एक बार ना। ओके, वेट। ओके, आप ये देख सकते हैं यहाँ पर ये सिटाडल है, ठीक है, एंड दीज आर द दिस इज द अपर टाउन एंड दिस इज द लोअर टाउन, ठीक है। अब हम ग्रेट बाथ को भी देख लेते हैं एक बार। ओके, तो हम इधर देख लेते हैं। देखो ग्रेट बाथ, यहाँ पर हमने क्या पढ़ा,
कि ग्रेट बात इस तरह से नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में क्या थी, स्टेयर केसेस थी, ठीक है। तो इस तरीके से रेक्टेंगुलर साइज पे, रेक्टेंगुलर बिल्कुल शेप में क्या है हमारा ये कम्युनिटी स्विमिंग पूल की तरह ये रिलीजियस फंक्शंस पे इसे यूज किया जाता था, ठीक है। सो दिस इज द ग्रेट बात। Okay, so we have finished till this great bath. I will just revise it, huh? Whatever topic we have discussed till now. See, today what we have discussed about Indus Valley civilization, some brief note about it, and thereafter we have revised about various civilizations, okay, and thereafter Harappan civilization and its extent, ठीक है, पूरा extent देखा हमने उसका, फिर हमने देखा उसकी इम्पोर्टेंट साइट्स के बारे में थोड़ा सा पढ़ा, जो मेन हड़प्पा और मोहनजोदारो के बारे में आपकी बुक में है रिलेटेड, बट और भी मैंने साइट्स आपको बता दी और मैप में भी शो कर दी। सॉरी। फिर हमने देखा सब्सिडेंस स्ट्रैटेजीज क्या थी उनकी, ठीक है। फिर हमने देखा प्लान्ड अर्बन सेंटर किस तरह से प्लान था मोहनजोदारो, ठीक है। फिर डोमेस्टिक आर्किटेक्चर कैसा था उधर का, सिटाडल कैसा था उधर क्या था, ठीक है। सो thanks for watching this video. Happy learning with Study Smart Wala. Please like, comment, share, and subscribe. Take care. We will soon have a next video. Okay. Take care till then. We'll meet soon.